क्या मौत को गले लगाना हमें हमारी जिंदगी की सबसे पाकीज़ा खुशियों तक वापस ले जा सकता है? हज़रत सादी एक निहायत दिल छू लेने वाला वाक़या बयान करते हैं जो इस सवाल पर रोशनी डालता है। दमिश्क के एक मसरूफ़ दिन की शाम थी। सूरज की सुनहरी रोशनी मस्जिद आज़म के मीनारों पर आखिरी सलाम कर रही थी। सादी मस्जिद के ज़ीनों पर अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ थे जब एक नौजवान परेशान हाल जल्दी से उनके करीब आया। उसकी आंखों में घबराहट थी। उसने बताया कि एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स आखिरी सांसें ले रहा है और फारसी में कुछ बोल रहा है मगर कोई समझ नहीं पा रहा। नौजवान को लगा कि वो शायद अपनी आखिरी वसीयत या पैगाम देना चाह रहा है। सादी ने मामले की संगीनी को भांपते हुए फौरन साथ जाने का फैसला किया। वो तंगो पेचीदा गलियों से गुजरते हुए बाजार के शोर से दूर एक खामोश घर में पहुंचे। अंदर एक मध्यम रोशनी जल रही थी और कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, गोया वक्त रुक गया हो। बूढ़ा शख्स बिस्तर पर लेटा हुआ था, सांसें धीमी, आंखों में मौत का खौफ। सादी करीब आए और उसके मध्यम अल्फाज को गौर से सुना। ये ना वसीयत थी, ना मालो दौलत का जिक्र। वो सिर्फ मज़ीद जिंदगी की इल्तिजा कर रहा था, मौत से मोहलत मांग रहा था। सादी ने उसे तसल्ली देने के लिए तबीब बुलवाने की पेशकश की मगर बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया। वो जानता था अब किसी दवा का फायदा नहीं। सादी ने नरमी से पूछा, आपने जिंदगी में सबसे ज्यादा किस लम्हे में खुशी महसूस की थी? इस सवाल ने जैसे इस वक्त और माहौल को बदल दिया। बूढ़े शख्स की आंखों में एक रोशनी सी आ गई। उसने अपनी माँ की गोद को याद किया, वो बेलौस प्यार और सुकून, अपने बाप की हिफाजत और हौसले को याद किया, वो मजबूत बाहें जिन्होंने हमेशा सहारा दिया। फिर वो बोला, अगर मौत उस मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की आगोश जैसी हो तो मैं उसे खुशी खुशी गले से लगा लूंगा। सादी खामोशी से सुनते रहे। इन यादों ने इस शख्स के दिल को सुकून दिया और मौत का खौफ धीरे धीरे मोहब्बत के तस्वुर में बदलने लगा। फिर उसने अपनी जिंदगी की बात की कि वो कैसे एक फरमाबरदार बेटा, मोहब्बत करने वाला शौहर और शफीक बाप रहा। दौलत कमाई हो या ना, मोहब्बत और मेहरबानी जरूर बांटी। उसने माना कि ये सब यादें एक दिन मिट जाएंगी मगर इनमें ही इसकी रूह की रोशनी छुपी है। गुफ्तगू के दौरान सादी ने महसूस किया कि ये शख्स दरअसल जिंदगी के ख़त्म होने से नहीं डर रहा बल्कि उस दुनिया को छोड़ने से डर रहा है जिसे उसने जाना, चाहा और अपनाया। लेकिन पुरानी सच्ची खुशियों को याद करके वो अब मौत को एक वापसी का जरिया समझने लगा था, एक ऐसा सफ़र जो मोहब्बत के पहले लम्स की तरफ जाता है। आखिरकार उसकी सांसें हल्की पड़ने लगी और चेहरे पर सुकून सा उतर आया। सादी खामोशी से उसके सराहने बैठे रहे। उनकी मौजूदगी खुद एक दुआ बन गई। जब वो शख्स इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसके चेहरे पर ऐसी तसल्ली थी गोया वो किसी पुरानी आगोश में वापस चला गया हो। सादी जब घर से बाहर निकले तो दमिश्क की गलियां और भी गहरी लगने लगी। हर मंजिल जैसे जिंदगी की आर्जी हकीकत का पता दे रहा था। वो सोचते रहे कि हकीकी खुशियां कहाँ छुपी होती हैं, इन लम्हात में जहाँ सिर्फ मोहब्बत हो, खलूस हो और ताल्लुक की गर्मी हो। उन्होंने जाना कि अगर हम अपनी असल खुशियों से जुड़ जाएं तो मौत का खौफ नहीं रहता, वो सिर्फ एक वापसी का जरिया बन जाती है।